इसे मैं गरीब की जन्नत कहूंगा। वही काम जो हम कमर्शियल कॉलेजेस से लाखों रुपए दे के करवाते हैं, यहाँ पर सिर्फ 5,000 3500 सिर्फ इतने में ये कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। हमारे ऑल ओवर दी पंजाब 400 प्लस इंस्टीट्यूट्स हैं। 25 कोर्सेज इस वक्त मॉर्निंग एंड इवनिंग में चल रहे हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली मेल्स के लिए भी, लेकिन स्पेशली फीमेल्स, ताकि कल को इनमें और इनके जो स्टूडेंट्स हैं उनमें कोई इंडस्ट्री का गैप नजर ना आए। प्रैक्टिकल नहीं बल्कि इनको थ्योरी लैब में इनको वो चीज़ें बताई जाती हैं जो बेसिक हैं, जिनका सीखना इनके लिए ज़रूरी है। हमारे पास अगर टूल्स नहीं है तो वो भी हमें इन्होंने प्रोवाइड किए। यहाँ पर इनका मज़ेदार खाना देख के मेरे मुंह में तो पानी आ गया। हमारे पास ज़्यादा जो फोकस होता है वो 80% हमारा प्रैक्टिकल है कोर्स वर्क में। आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार कुरैशी। नाज़रीन, जुर्म कहानियां तो हम पाकिस्तान स्टोरीज की स्क्रीन से आपको दिखाते ही रहते हैं, लेकिन आज जिस स्टोरी पे मैं वर्क कर रहा हूं, मुझे इस पे काम करते हुए बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। मैं इस वक्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल हैं राना उस्मान साहब, उनके पास बैठा हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गुर्बत और महंगाई एक लामुतनाही सिलसिले की तरह बढ़ती ही चली जा रही है, लेकिन इन सारे नामुसाद हालात में ये एक ऐसा खूबसूरत अदारा है, इसे मैं गरीब की जन्नत कहूँगा, गरीब वालदेन की जन्नत कहूँगा। आप अंदाज़ा कीजिए कि यहाँ पर जो इंजीनियरिंग के कोर्सेज करवाए जाते हैं जिनकी ड्यूरेशन 2 साल होती है, उनकी टोटल 2 साल फीस सिर्फ 13,000 रुपये है। इन्होंने जो नए कोर्सेज शुरू किए हैं उसमें कुकिंग की क्लासेस हैं और जो ब्यूटिशन की क्लासेस हैं। वही काम जो हम कमर्शियल कॉलेज से लाखों रुपए दे के करवाते हैं, यहाँ पर सिर्फ 5,000 3500 सिर्फ इतने में ये कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। ये अदारा सिर्फ आपको तालीम नहीं दे रहा, बल्कि ये आपको अमली तरबियत भी दे रहा है। ये अदारा टेफ्टा और महकमा इंडस्ट्रीज के ज़ेरे साया काम कर रहा है। इसके अलावा इसे यूरोपियन यूनियन भी फंड करती है, जर्मनी भी फंड करता है और उसके अलावा नॉर्वेन एम्बेसी भी इसको फंड करती है। चलते हैं उस्मान साहब के पास जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं और उनसे भी आपकी गुफ्तगू करवाते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये अदारा कैसे काम कर रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली हमारा ये जो अदारा है पंजाब टेफ्टा और इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है। हमारे ऑल ओवर दी पंजाब 400 प्लस इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मुगलपुरा एक बड़ा अदारा है। इसमें हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक दिस वन जहाँ पे हम बैठे हैं, दैट इज़ मेल ब्लॉक। इसमें हम मेल स्टूडेंट्स को एंटरटेन करते हैं जो कि 6 मंथ से 2 इयर्स के प्रोग्राम में एनरोल करते हैं अपने आप को। और हमारे पास टोटल जो 25 कोर्सेज इस वक्त मॉर्निंग एंड इवनिंग में चल रहे हैं। दूसरा हमारा जो ब्लॉक है दैट इज़ स्टाफ ट्रेनिंग ब्लॉक। इसमें हमारे जो 400 प्लस अदारों के इंस्ट्रक्शनल और एडमिन स्टाफ है वो यहाँ पे आके ट्रेनिंग करता है, जिसमें हमारे पास स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग्स होती हैं, आईटी की ट्रेनिंग्स होती हैं, सॉफ्ट स्किल्स की होती हैं, मैनेजमेंट की होती हैं ट्रेनिंग्स और प्रमोशन ट्रेनिंग्स शामिल हैं। इसी तरह से लास्ट ईयर जब हमें इंटरनेशनल डोनर्स ने सपोर्ट किया तो इसमें हमारा एक फ़ीमेल ब्लॉक भी रेनोवेट होके इस्टेब्लिश्ड हुआ, जिसमें हमने अभी 6 मंथ्स के फ़ीमेल के लिए कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, जो कि फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस मेकिंग, आईटी, ब्यूटिशन और कुकिंग के कोर्सेज शामिल हैं। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके इस कॉलेज की जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो कितना है और नंबर ऑफ़ स्टाफ कितना है, कितने उस्ताद हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं? हमारे पास जी कोई 100 प्लस इंस्ट्रक्शनल और नॉन इंस्ट्रक्शनल स्टाफ शामिल है और जो हमारी एनुअल पास आउट की रेशो है दैट इज़ अराउंड 700 to 800। कौन सा कोर्स ऐसा है जो अभी जो जिद्दत आ गई है, हम देखते हैं तो जदीद कोर्सेज में आप कौन से कोर्सेज लोगों को करवा रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया, फॉर्मली तो ये टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था। इसका एक पुराना नाम था पाक जर्मन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर। देन आफ्टर 99 जब से टेफ्टा बनी है तो फिर इसका टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और लास्ट ईयर ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में तब्दील हो गया। अब इसमें हमें जो आफ्टर रेनोवेशन एंड जो हमारे पास मशीनरी एंड इक्विपमेंट हमें मिला है वो मुख्तलिफ ट्रेड्स में हमें डोनर एजेंसीज़ ने सपोर्ट किया है। उसमें हमारे पास ऑटो के बहुत अच्छे सिमुलेटर्स अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए ऑटोमेशन से रिलेटेड लेटेस्ट लैब्स हैं, ब्यूटिशन के लिए एंड देन स्टिचिंग मशीन्स बहुत जदीद हैं। इसी तरह से रेफ्रिजरेशन के कोर्सेज़ और सबसे इम्पोर्टेंट
जो हमें 100+ IT सिस्टम्स जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, लेटेस्ट हैं, उसमें हम लोग कंप्यूटर कोर्सेज़ करवाते हैं। तो इन सारे कोर्सेज़ में हमारे पास इक्विपमेंट भी है और हम बच्चों में वो ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हैं, बच्चों के साथ साथ स्टाफ के लिए भी। अच्छा सर, मैं आखिरी सवाल आपकी ज़हमतें तमाम करना चाहता हूँ। क्या आप जो दस्तयाब वसाइल हैं आपके इदारे के या आपके इस इंस्टीट्यूट के, आप उससे सेटिस्फाइड हैं? और क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे वसाइल मज़ीद इनकी वसाइल की मज़ीद ज़रूरत भी है? देखें, बेसिकली ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड अदारा है और हमें गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड फैसिलिटीज़ हैं, स्टाफ है, इसी वजह से हमारी बहुत मिनिमम सी फीस भी है जो कि एज़ पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस है। फैसिलिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी हैं, लेकिन चूँकि ये टेक्निकल फील्ड है, वोकेशनल की लाइन है, इसमें जैसे जैसे हम चीज़ों को ऐड ऑन करते जाएंगे उस तरह से ही हमें फिर मशीनरी की भी ज़रूरत पड़ती है। और लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो सेटअप है हमारे पास, वो इस तरह का सेटअप हमारी इंडस्ट्रीज़ को कैटर करने के लिए काफ़ी है। मैम बताइएगा, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं तो आपने ये सारा देखा है। बेसिकली ये मिडिल क्लास लोगों के बच्चों के लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और ये मल्टीनेशनल अदारे की तरह काम करते हैं क्योंकि इसकी एफिलेशन है यूरोपियन यूनियन से है, नॉर्वेन एम्बेसी से है, जर्मनी से है, इसकी एक हिस्ट्री भी है। इट हैज़ बीन वर्किंग सिंस 1967। तो आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, स्पेशली ये देख के कि फ़ीमेल्स को जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो इक्वल फुटिंग पे आके अपनी जगह बना सकें और जॉब कर सकें, जो है वो इनकम अर्न कर सकें, इंडिपेंडेंट हो सकें। यहाँ पे बहुत अच्छा ये लोग सिखा रहे हैं। ब्यूटिशन की क्लासेस हो रही हैं, कुकिंग की क्लासेस हो रही हैं, स्टिचिंग की क्लासेस हो रही हैं, ड्रेस डिज़ाइन की क्लासेस हो रही हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कोई मतलब बहुत वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली मेल्स के लिए भी लेकिन स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए। पेरेंट्स के लिए कोई अच्छा सा पैगाम दे दीजिए। उनके लिए पैगाम जी मेरा यही है कि आप अपने बच्चों को कभी भी जो है ना अपॉर्चुनिटी से महरूम नहीं करना चाहिए। जब अपॉर्चुनिटी मिले तो वो उसको ज़रूर अवेल करना चाहिए। जो ना टाइम भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बार बार अपॉर्चुनिटीज़ भी उस तरह आपके डोर पे नॉक नहीं करती, तो आपको अपॉर्चुनिटी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। ये बहुत हेविली सब्सिडाइज्ड कोर्सेज़ हैं, इनको हर कोई अफोर्ड कर सकता है और आगे जाके इनका जो रिटर्न है वो आप जॉब करें, जनरली अपनी इनकम अर्न करें। वैसे भी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम, इन योर डोमेन व्हाट यू मे कंट्रीब्यूट फॉर दिस इंस्टीट्यूट? जी मैं यहाँ पे रेगुलरली आती रहूँगी और इंटरैक्ट भी करूँगी स्टूडेंट्स से। बाकी उसके अलावा उनको अगर मुझसे कोई गाइडेंस की ज़रूरत है या यहाँ पे जो स्टाफ है उनको ज़रूरत है, देखिए लर्निंग तो 2 वे होती है। ये मुझसे लर्न करेंगे, मैं इनसे लर्न करूँगी, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। बच्चे 2 साल इलेक्ट्रिकल कोर्स कर रहे हैं और अभी ये बच्चे मेरे पास जो कोर्स कर रहे हैं ये फर्स्ट ईयर में हैं। यहाँ पे हम इनको इस काबिल बना देते हैं कि ये बाहर मार्केट में जाएं और जाके अपना रोज़ी रोटी कमा सकें इलेक्ट्रिकल का काम करके। तो इलेक्ट्रिकल में ये मतलब हाउस वायरिंग भी आ जाती है, इंडस्ट्रियल वायरिंग भी करेंगे ये। अच्छा सर, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि ये जो CNC ब्रांच है ये क्या डिलीवर कर रही है, क्या कर रही है? CNC जो इनका कोर्स है, जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है, असल में इन बच्चों को दौरे हाजा का जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्शन यहाँ पर हो रही है, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसके अलावा जहाँ पे भी न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन लगी हुई है, वहाँ पर इन बच्चों की जो है ना वो ज़रूरत होती है। तो उनको यहाँ पर ट्रेन किया जाता है। 6 माह का कोर्स करवा रहे हैं, 2 साल के कोर्स के अंदर भी ये शामिल है कि आपके आजकल का जो दौर चल रहा है उसके अंदर टाइम ही जो है ना वो मनी है। तो ये जो मशीनें यहाँ लगाई गई हैं बच्चों को, इनके ऊपर एक तो हम इनको बताते भी हैं कि किस तरह से इन मशीनों को चलाया जाता है और दूसरा इसकी प्रोग्रामिंग किस तरह से की जाती है। ये दोनों स्टेप बीच में शामिल हैं और इसकी थ्योरेटिकली इसका जो जितना भी डाटा है और इसके अलावा जो प्रैक्टिकली भी है यहाँ पर बच्चे परफॉर्म करते हैं, ताकि जब भी वो इंडस्ट्री में जाएँ तो पहले से ही इन मशीनों से वाकिफ़ हो और अच्छी तनख्वाहों के ऊपर जो है इन बच्चों को जॉब्स मिल सकें। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो ड्रेस डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग सेक्शन है, उनकी जो चीफ ट्रेनर हैं, जो उनकी मास्टर ट्रेनर हैं, उनके मोनी सैफ साहबा, उनसे मैं आपकी गुफ्तगू करवाना चाहता हूँ। मैम ये बताइएगा कि यहाँ पर जो कोर्सेज करवाए जा रहे हैं ड्रेस डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग का, इसका इन ख़वातीन को क्या फ़ायदा होगा? ये वाला सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ कि ये ड्रेस डिज़ाइन एंड मेकिंग का जो कोर्स है,
इसमें हम टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं और इनकी स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग हो रही है। 2 के टीचर्स बहुत सीनियर टीचर्स हैं, 20-25 ईयर्स एक्सपीरियंस है। अब हम इसका इंडस्ट्री के साथ लाइजॉन करने जा रहे हैं। जो हम एकेडेमिया में पढ़ाते हैं उसको हम इंडस्ट्री के साथ कैसे लिंकअप करना है, हम इन्हें वो स्किल्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि कल को इनमें और इनके जो स्टूडेंट्स हैं उनमें कोई इंडस्ट्री का गैप नज़र ना आए। अच्छा मैम, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि यही ट्रेनिंग जो आप इनको दे रही हैं इंतहाई नॉमिनल चार्जेस में, बड़ी मुनासिब सी फ़ीस में, अगर यही ट्रेनिंग किसी कमर्शियल अदारे से लेती हैं तो उसके कितने चार्जेस होते हैं? अगर हम किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करें तो दे चार्ज अ लॉट, बहुत ज़्यादा, देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में मेनली टेक्निकल और वोकेशनल स्ट्रीम में अगर हम देखें तो ये वही वाला कोर्स करिकुलम, कोई कोर्स कंटेंट पढ़ रहे हैं जो कि प्राइवेट में कर रहे हैं, सिर्फ डिफरेंस फ़ी का है। इसके अलावा मुझे आज तक 25 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, आज तक मुझे कभी भी ऐसा डिफरेंस फील नहीं हुआ है। ये फ़ी उनकी समझे कि 4 टाइम्स ज़्यादा इनसे फ़ी होती है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो ब्यूटिशियन ट्रेनिंग सेक्शन है उसमें मौजूद हूँ। यहाँ की जो मास्टर ट्रेनर हैं इनका नाम है सैयदा तहमीना गफूर साहबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे ये बताइएगा कि यहाँ जो आप कोर्स करवा रही हैं, अगर हम कमर्शियल अदारों से करवाते हैं उसकी फ़ीस कितनी होती है, ये कितनी देर का कोर्स है, और ये कोर्स करने के बाद इन ख़वातीन के लिए एम्प्लॉयमेंट के क्या चांसेस हैं? बेसिकली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो कोर्स हो रहा है ना, यहाँ बहुत माइनर सी फ़ीस है। अगर ये बच्चियाँ बाहर से फ़ीस, बहुत ज़्यादा फ़ीस दे के सीखती हैं, पहली बात तो ये कि इनको ये ऑपरेटर्स ही नहीं मिलते। अगर सैलून पे जाती हैं तो कम से कम, बल्कि एक बच्ची आई हुई है हमारे पास, वो 60,000 प्लस दे के भी पूरा महीना वहाँ पे सीखती रही हैं, लेकिन उन्होंने सिवाय थ्रेड चलाने के उनको कुछ भी नहीं सिखाया। यहाँ पे हम अल्हम्दुलिल्लाह माइनर सी फ़ी है और इनको मुकम्मल तौर पे जो जो चीज़ें इनके सीखने की ज़रूरी हैं वो सिखाते हैं, जिसमें मेहंदी है, हेयर स्टाइलिंग है, आप ये देखें हेयर स्टाइलिंग है, उसके बाद मेकअप है, इसके अलावा हमारी शैम्पू यूनिट है, जैसे स्किन केयर लैब है, थेरी लैब है। इनको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं बल्कि इनको थेरी लैब में इनको वो चीज़ें बताई जाती हैं जो बेसिक हैं, जिनका सीखना इनके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे माइक्रो नीडलिंग है, स्टोन थेरापी। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो मॉडर्न टेक्निक चल रही है या जो लेटेस्ट इसका ब्यूटिशियन का जो कोर्स हो रहा है वो किसके अबाउट है और उसके लिए आप क्या कर रही हैं? यहाँ पे हमारे कोर्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो करिकुलम में शामिल नहीं भी हैं, लेकिन हम फिर भी वो बच्चों को करवाएंगे, जिसमें आपके सामने वो हाइड्रा फेशियल की मशीन है, 11-in-1 हाई फ्रीक्वेंसी मशीन है, हम वो बच्चों को काम करवाएंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा माइक्रो नीडलिंग है, PRP है, वो भी इंशाल्लाह इस 6 मंथ के कोर्स में हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को इतना सिखा दें कि अगर ये चले मशीनरी या ये ऑपरेटर्स वगैरह नहीं परचेज़ कर सकते तो किसी अच्छे सैलून पे जाके जब ये काम करेंगी तो इनको अच्छा जो है महाना मिल सके, बिल्कुल ये ऑपरेट कर सकें। अच्छा बच्चे, आप ये बताइए कि अभी मुझे आपकी जो ट्रेनर हैं, यहाँ की जो मास्टर ट्रेनर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आप 60,000 रुपीज़ किसी सैलून पे महाना दिया करती थी, लेकिन सिखाया आपको कुछ भी नहीं गया, सिर्फ धागा चलाना सिखाया गया। ये बताएं कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग मिल रही है वो आपको कैसी मिल रही है और यहाँ पर आप फ़ी कितनी दे रही हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। यहाँ पे मैंने जब आई हूँ तो 60,000 पे किया था, वहाँ उन्होंने हमें कुछ भी नहीं सिखाया और 2 मंथ मैंने वहाँ पे काम किया, जस्ट थ्रेड वगैरह चलाया और बस। और जब यहाँ पे आए और यहाँ पे हम लोगों को बहुत अच्छा मैम ने ट्रीट किया, बहुत अच्छा हमें गाइड किया इन्होंने, कि यहाँ तक कि हमारे पास अगर टूल्स नहीं है तो वो भी हमें इन्होंने प्रोवाइड किए और सिर्फ 6,000 में, और इतना अच्छा करवाया कि बेसिक से स्टार्ट करवाया और हमें थ्योरी बाकायदा इन्होंने पढ़ाई है। एक लाइन इस अदारे के लिए भी बोल दीजिए। सर इस अदारे के लिए ये लाइन है कि यहाँ पे जो भी आएगा बहुत अच्छा सा सीख के जाएगा और बहुत कुछ वो कर सकेगा इंशाल्लाह आगे। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो फैशन डिज़ाइनिंग का ट्रेनिंग सेक्शन है वहाँ मौजूद हूँ। यहाँ की जो मास्टर ट्रेनर है उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे ये पूछने की कोशिश करती हैं कि यहाँ पर जो फैशन डिज़ाइनिंग बेसिकली है क्या और यहाँ पर फैशन डिज़ाइनिंग की तालीम कैसे दी जा रही है, तरबियत कैसे दी जा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये बच्चों के यानी हम लोग इनको जो करवा रहे हैं फैशन डिज़ाइनिंग का बेसिक चीज़ें इनको अभी तो समझा रहे हैं। 3 मंथ का इनका कोर्स है, तो कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि ये अपने यानी अच्छे से अच्छा सीख के जाएँ। इसमें इनको हम लोग टाई एंड डाई का बता रहे हैं, कलर का बता रहे हैं, फैब्रिक पेंट का बता रहे हैं और इनका काफ़ी यानी इनको हम लोग ये काम
ये आपके सामने ये पड़ा हुआ है काम, ये भी पेंट का भी करवा रहे हैं, पोर्ट पे भी, और मकरामा साजी भी है बीच में। तो ये फैक्ट्री लेवल पे भी जाके बच्चियाँ ये काम कर सकती हैं। कुकिंग का ट्रेनिंग सेक्शन है, उसमें मैं मौजूद हूँ। यहाँ उमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ के मास्टर शेफ़ हैं, यहाँ के मास्टर ट्रेनर हैं और लोगों को ये खाना पकाना सिखा रहे हैं। और आपस की बात बताऊँ, यहाँ पर इनका मज़ेदार खाना देख के मेरे मुंह में तो पानी आ गया। अच्छा उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर साहब बताइएगा कि कौन से जो कोर्सेज हैं वो कराए जा रहे हैं? यहाँ पे हमारा जो मेजर कोर्स है वो प्रोफेशनल कुकिंग है, 6 माह का कोर्स है। और प्रोफेशनल कुकिंग नाम से ही आपको पता चलता है कि जो इंडस्ट्री के अंदर होटल्स के, रेस्टोरेंट्स के, मुख्तलिफ जो रिजॉर्ट्स वगैरह, वहाँ पे जो प्रॉपर शेफ्स काम कर रहे हैं ना, उनके लिए यहाँ पे हम बच्चों को तैयार करते हैं ताकि वो वहाँ पे अपना करियर स्टार्ट कर सकें। काफ़ी बच्चे बाहर भी चले जाते हैं और वो को यहाँ पे जो लर्निंग है और सर्टिफिकेट्स है वो सपोर्ट करते हैं। तो बड़ा कोर्स जो है हमारा ये वाला प्रोफेशनल कुकिंग, जो कि वाकई प्रोफेशनल है, और उसके बाद जो बच्चे हैं उससे अच्छे रिजल्ट्स गेन करते हैं। जो इन्हें डिशेस सिखाई जाती हैं वो कौन सी हैं, और यहाँ से जो बच्चे पास आउट होते हैं उनके लिए आगे मार्केट में जॉब्स मिल जाती हैं या वो अपने कारोबार शुरू कर लेते हैं कुकिंग के? हमारा कोर्स जो है ये प्रॉपरली प्लान्ड है और इसके ऊपर हमारा जो टैप्टा का एकेडमिक विंग है उसकी ब्रांच काम करती है, जो कि करिकुलम डेवलप करती है। करिकुलम कमेटीज़ होती हैं और जो सर्वेस करते हैं और ट्रेनिंग नीड्स को असेस किया जाता है मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केट से। उसके बाद से जो करिकुलम है वो बनाए जाते हैं और फिर रिवाइज़ किए जाते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर। तो उस लिहाज से इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो करंट होते हैं, अपडेट होते हैं, मार्केट के साथ होते हैं और मार्केट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास आउट्स होते हैं वो अच्छे कंज्यूम हो जाते हैं। अच्छे कंज्यूम हो जाते हैं, अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको हम जो कम्युनिकेशंस और कंप्यूटर स्किल्स और कुछ जो एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसका भी आइडिया जो है वो साथ में देते रहते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो HVACR सेक्शन है, जहाँ पर AC और फ्रिज वगैरह की जो रिपेयरिंग है, उनकी जो इंस्टॉलेशन है, उसकी तरबियत दी जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम। अब पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने एक इस अदारे को टाइम दिया और हमें अपने फील्ड के बारे में लोगों को आगाह करने का मौका दिया। ये बेसिकली HVACR रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की लैब है, एडवांस लैब है। इसमें हम लोग हमारे पास जो बच्चा आता है साल का और 2 साल का एडमिशन होता है, जिसमें बच्चे को डोमेस्टिक से कमर्शियल तमाम किस्म की मशीनरी इक्विपमेंट पे प्रैक्टिकल करवाया जाता है और उसके मुतालिक थ्योरी का नॉलेज भी दिया जाता है। हमारे पास ज़्यादा जो फोकस होता है वो 80% हमारा प्रैक्टिकल है कोर्स वर्क में, जिसमें वो बच्चा ज़्यादा प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग होता है। अब हमारे पास ये जो लैब है इसमें कमर्शियल्स में कोल्ड स्टोरेज, ठीक है, फ्रीज़र्स, हमारे डेड बॉडी फ्रीज़र्स, ठीक है, लो टेम्परेचर्स के, फिर वॉक इन फ्रीज़र्स, फिर ऑटो एयर कंडीशनिंग के मुतालिक, फिर डोमेस्टिक और कमर्शियल में जो हमारे एब्जॉर्प्शन चिलर्स हैं, इस तरह की तमाम इक्विपमेंट मौजूद हैं जिस पे वो बच्चे ख़ुद प्रैक्टिस भी करते हैं, उनके समझते हैं, फिर इसके अलावा इंडस्ट्री में जाके उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग के बिहाफ पे उसको लर्न भी करते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि ये इक्विपमेंट बच्चे को फील्ड में कहीं भी उसको प्रैक्टिकल करने के लिए मौका इस तरह की चीज़ों पे नहीं मिलता, जिसमें हर तरह की डिमॉन्स्ट्रेशन मौजूद है। और ये वाहिद अदारा है जो ये सारी चीज़ें A to Z 100% इक्विपमेंट रखता है और बच्चे इस पे अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स को इन्हांस करते हैं। मेरा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है, लेकिन मैं जाते जाते आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि अब आपके पास इस इंस्टीट्यूट की मौजूदगी में ये कहने का बहाना नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है और आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, उनको इज़्ज़तदार रोज़गार नहीं दिलवा सकते। ये अब आपके पास बहाना नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा अदारा है जो आपको इंतहाई नॉमिनल फ़ी में, इंतहाई मुनासिब फ़ीसों में ये आपके बच्चों को ना सिर्फ थ्रेटिकल कोई तालीम दे रहा है, बल्कि इसके साथ साथ उन्हें अमली तरबियत भी दे रहा है, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि पास आउट होने वाले जो तलबा हैं वो जैसे ही इस कॉलेज से अपनी ट्रेनिंग और अपनी तालीम मुकम्मल करके बाहर जाते हैं, जाते ही या तो वो अपना कारोबार शुरू कर लेते हैं या वो किसी भी इदारे के मुलाजिम बनकर एक इज़्ज़त वाला रोज़गार जो है वो हासिल कर लेते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान इंतज़ार कुरैशी और कैमरामैन शकील शाका को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक अल्लाह मेरा, आपका और पूरे पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।